ये जो चंडोला लेक में मास डिमोलिशन हुआ है, इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत हम गवर्नमेंट को अपील करना चाहते हैं कि जितनों को आपने डिस्प्लेस किया, इनका फ़ौरन रीसेटलमेंट और रिहैबिलिटेशन का इंतज़ाम किया जाए। और मिली काउंसिल भी जो है ये कोशिश करेगी कि इनका सोशल स्टेटस, इनका मान सम्मान वापस लाया जाए और साथ में लीगल फ़ाइट जो होगी आगे, वो भी हम करने के लिए। डेमोलिशन ड्राइव जो है पिछले कई दिनों से चल रहा है और उसके पस मंज़र के अंदर जो हज़ारों मानवता का संकट खड़ा हुआ है, उसके अंदर तमाम समुदाय के लोग हैं, हिंदू मुसलमान सब लोग हैं। तो वो सरकार तक जो शायद मानवता भूल गई है, इंसानियत भूल गई है, उनके दिलों से रहम और इंसानियत निकल चुकी है, उनको हमारी आवाज़ पहुंचाने के लिए और हमने आज जो है प्रेस जी, मैं एडवोकेट अफसर जहान हूँ और ऑल इंडिया मिली काउंसिल के नेशनल लीगल एड्स के डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी हूँ। ये जो चंडोला लेक में मास डिमोलिशन हुआ है, इसको लेकर हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत हम गवर्नमेंट को अपील करना चाहते हैं कि जितनों को आपने डिस्प्लेस किया, इनका फ़ौरन रीसेटलमेंट और रिहैबिलिटेशन का इंतज़ाम किया जाए। और मिली काउंसिल भी जो है ये कोशिश करेगी कि इनका सोशल स्टेटस, इनका मान सम्मान वापस लाया जाए और साथ में लीगल फ़ाइट जो होगी आगे, वो भी हम करने के लिए तैयार हैं। जी, जिस तरीके से आप सब जानते हैं कि किस तरह से आधी रात को फोर्सफुली पूरी पुलिस फोर्स घुसती है पूरे इलाके में, घरों से निकालती है आदमियों को, औरतों को भी नहीं छोड़ा, बच्चों को भी नहीं छोड़ा और उसमें बीमार लोग भी थे, ऐसी औरतें भी थी जो प्रेग्नेंट थी, हामिला थी, उनको भी तमाम को एक खुले मैदान में जमा किया जाता है। वहाँ से 2-3 किलोमीटर तक परेड करवाया जाता है। फिर आप जैसे ही कोई ज़िम्मेदार रिपोर्टर्स जब सवाल करते हैं तो फिर औरतों को छोड़कर मज़ीद 5 से 7 किलोमीटर मर्दों को जो है रैली निकलवाई जाती है, उनको बांग्लादेशी कह के लेबल किया जाता है और पुलिस कस्टडी में 2-3 दिन इलीगली उनको डिटेन किया जाता है जस्ट टू फाइंड आउट कि इनके डॉक्यूमेंट्स कितने लीगल हैं। और ये भी आश्चर्य की बात है कि उन लोगों ने, जितने लोग थे 1000 में से 850 ने तो अपनी आईडीज़ प्रूव भी कर दी और वो गुजराती ही निकले, इंडियंस निकले। और कुछ लोग जैसे आप जानते हैं वेस्ट बंगाल के थे जो काम करने के लिए यहाँ आए थे और बिहार के कुछ लोग हैं। इन तमाम के साथ भी बहुत टॉर्चर जैसा सलूक किया। मतलब इनके आधार को उन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया कि आधार कार्ड नहीं चलेगा, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। फिर किस बेसिस पे पूरे मुल्क में आधार कार्ड को वैलिड माना जाता है, हर जगह आधार कार्ड को प्रोड्यूस करने के लिए कहा जाता है। बहरहाल उन लोगों ने अपने गाँव से, सरपंच से जो है एक्नॉलेजमेंट मंगवा के अपनी आईडी, अपनी शनाख्त को प्रूव किया और 2-3 दिन जो डिटेन रहे, ये पूरा जो है डिटेन्यूज़ जो होते हैं, एक्यूज़ जो होते हैं, उनके भी कुछ राइट्स है संविधान में, उसका भी इन लोगों ने उल्लंघन किया। तो हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत ये अपील है, हम कोर्ट में भी ये अपील करेंगे कि वो अफसर जिन्होंने DK बासु के केस में सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस का ऑनर नहीं किया और जिन्होंने ह्यूमन राइट्स कमीशन के गाइडलाइंस को ऑनर नहीं किया और इनके साथ इतना बदसलूकी की, ये व्यवहार किया, इन अफसर पर जो है कार्रवाई की जाए, लीगल एक्शन लिया जाए। हम इनके लीगल एक्शन के लिए भी एक अपील करेंगे कोर्ट के साथ। खैर, डिमोलिशन तो एक ब्लैंकेट ऑर्डर के तहत हो रहा है, जिसमें मैं ख़ास तौर से देखती हूँ कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को पूरी तरीके से नज़रअंदाज किया जा रहा है। अगर वो इलीगल ऑक्यूपेंट्स हैं, दूसरे फेस में इन्होंने कहा कि ये तो इलीगल ऑक्यूपेंट्स हैं, अगर इलीगल ऑक्यूपेंट्स हैं तो भी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पूरा एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इस्टेब्लिश करता है ऐसे इलीगल ऑक्यूपेंट्स को रीसेटल करने के लिए या दूसरी जगह इनको हटाने के लिए।
चाहिए, जिसको बिल्कुल अनदेखा किया गया, फॉलो नहीं किया गया। और इसके तहत ये भी तो समझना होगा गवर्नमेंट को कि जो रोज़मर्रा की मजदूरी करने वाले लोग हैं वो कहाँ जाकर बसेंगे। क्या आपके पास इतने शेल्टर होम्स हैं जो आप इनको सहारा दे सको, या फिर आपके पास कोई ऐसा रिहैबिलिटेशन सेंटर आपने तैयार पहले से करके रखा जो इनको वहाँ जगह दे दे। ये रास्तों पे फिर रहे हैं और जो अपने रिश्तेदारों के पास गए वो खुद भी गरीब हैं, कितने दिन इनको पाल सकेंगे। तो सरकार को इन तमाम बातों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और ऑल इंडिया मिली काउंसिल इस नज़रअंदाजी के लिए, इस लापरवाही के लिए इसकी पुरजोर मुखालिफत करती है और अपील करती है। और ख़ुद हम इनके सोशल स्टेटस के लिए भी फ़ाइट करेंगे, लीगल फ़ाइट भी करेंगे, सोशल फ़ाइट भी करेंगे। आपको लगता है कि इस सब मामले में मुसलमान जहाँ हैरान है प्रॉपर्टी नहीं है तो वक़्फ़ को इस मामले में कुछ दखलअंदाजी करनी चाहिए, वक़्फ़ की प्रॉपर्टी में से कुछ हिस्सा दिया जाए, तो घर दिया जाए, ऐसा कुछ होना चाहिए। क्या सरकार के पास प्रॉपर्टी की कमी है जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ दे दी जाए? हाँ, लेकिन अगर वक्फ की प्रॉपर्टीज़ टेम्पररी जो ऐसी पड़ी हुई है, अगर वो चाहते हैं कि टेम्पररी वहाँ एक रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाया जाए और गुजरात गवर्नमेंट के पास इतनी ज़मीनों की कमी है तो फिर वक्फ प्रॉपर्टी की भी मदद ली जा सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इस चीज़ को लेकर वक़्फ़ के भी तो आगे आना चाहिए। तो ये सारा तो सरकारी ये सारी तो सरकारी डिपार्टमेंट्स है। सरकार को सोचना चाहिए कि वो ज़मीन कहाँ से लेके देंगे, रिहैबिलिटेशन कहाँ से निकाल कर देंगे। 41 डिग्री की धूप के अंदर जो लोग परेशान हैं तो उनको लेकर वक़्फ़ के भी कहीं न कहीं कभी टेम्पररी उनको जगह देनी चाहिए, बाहर आना चाहिए ना। हाँ, वक्फ की जिम्मेदार मैं नहीं, मैं वक्फ बोर्ड की चेयरमैन नहीं हूँ। बिल्कुल, मैं वक्फ के ज़िम्मेदारों को भी ये कहती हूँ। लेकिन देखिए, अभी हमने जब फैक्ट फाइंडिंग की तो यहाँ पर एक दरगाह है, शाह आलम दरगाह है ना, जिसके करीब चंडोला लेक है। तो ये दरगाहें, मस्जिदें वक्फ की ही प्रॉपर्टी होती हैं और जब लोग वहाँ पे आश्रय लेने के लिए गए थे, पुलिस ने उनको वहाँ से भी भगा दिया। वो तो वक्फ की प्रॉपर्टी थी ना, तो पुलिस ने क्यों वहाँ पे आश्रय लेने नहीं दिया? हमको पता चला सुबह में फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में कि वहाँ भी वो लोग उनको शेल्टर लेने की इजाज़त नहीं दे रहे। हैरत ये हो रही है कि पुलिस इनके पीछे पीछे फिर के क्यों पीछे पड़ी है कि वो कहीं भी आश्रय ना ले पाएँ। बात वक्फ की ज़मीन पे आश्रय लेना या मस्जिद में लेना, मंदिर में लेने की नहीं है। वक्फ इनका ये पुलिस अथॉरिटीज़ इनका पीछा क्यों कर रही हैं? इनको खाना देने की सहायता देने के लिए जब कुछ लोग गए थे तो उन्होंने खाना देने से मना कर दिया, डरा धमका कर भगा दिया उन NGOs को। क्या चाहती है ये पुलिस? यानी थक हार के ये लोग कहीं और पलायन कर दें क्या? क्या चाहती है हुकूमत? आपका नाम? मैं मुफ्ती रिजवान तारापुरी, प्रमुख ऑल इंडिया मिली काउंसिल गुजरात यूनिट। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो हमारे इस शहर के अंदर डेमोलिशन ड्राइव जो है पिछले कई दिनों से चल रहा है और उसके पस मंज़र के अंदर जो हज़ारों मानवता का संकट खड़ा हुआ है, उसके अंदर तमाम समुदाय के लोग हैं, हिंदू मुसलमान सब लोग हैं। तो वो सरकार जो शायद मानवता भूल गई है, इंसानियत भूल गई है, उनके दिलों से रहम और इंसानियत निकल चुकी है, उनको हमारी आवाज़ पहुंचाने के लिए और हमने आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कायम की और उसके अंदर जो हमने स्थल के ऊपर जो विज़िट की थी और जो उसकी सूरत हाल हमने मीडिया कर्मियों के सामने रखने की कोशिश की है। इसमें कुछ कहीं मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ मानवाधिकारों का, तो उसके बारे में क्या कहेंगे, क्या आगे कार्रवाई करनी है? बिल्कुल, हम इस सिलसिले के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट की इस सिलसिले में भी गाइडलाइंस है जो परेड कराई गई है बार बार, और ऐसा महसूस होता है कि जो सरकारी अधिकारी हैं वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डरों की भी जो है वो पैरवी कर रहे हैं, उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो हम इसकी आवाज़ को आगे तक पहुंचाएंगे और हम सबसे पहले हमारी सरकार को ये कहेंगे कि गुजरात के अंदर जो है सब लोग सुखी के साथ जब ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो ऐसा संकट खड़ा करने की क्यों कोशिश की गई, क्या ज़रूरत थी? अगर डेवलपमेंट के नाम पर अगर ये तमाम की तमाम चीज़ें सरकारी जगह थी तो ठीक है, सरकार का अपना एक राइट्स होता है, कानून होता है, लेकिन इससे पहले इनका मुतबादिल रिहाइश के लिए और उनके क़याम के लिए इंतज़ाम करना चाहिए। सरकार ने ये भी नहीं सोचा
कि ये लोग कहाँ नमाज़ पढ़ेंगे। सरकार ने ये भी नहीं सोचा कि इन बच्चों को 10 दिन के बाद जो स्कूलें शुरू हो रही तो अपनी स्कूल का एजुकेशन किस तरह स्टार्ट करेंगे। इन तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज करके सरकार ने ये फ़ैसला किया है और जो है डेमोलिशन कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा जो है ताज्जुब खेज़ बात है। हम उसको सरकार से इस सिलसिले में जो है अपील कर रहे हैं कि इनके लिए फ़ौरन जो है अच्छा इंतज़ाम करें। आपको लगता है कि इस सब मामले में वक्फ बोर्ड को भी कहीं न कहीं आगे आना चाहिए? देखिए, वक्फ बोर्ड भी एक सरकार का हिस्सा है। वक्फ बोर्ड भी सरकार का जो है एक हिस्सा है, वो इसका एक निगम है वो। तो जब वक्फ बोर्ड के जब एक्ट लाया जा रहा है और उस सिलसिले में बहस चल रही है, तो उसके अंदर सबसे बुनियादी तौर पर ये कहा जा रहा है कि इसके अंदर मुसलमानों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है और मुसलमान का कोई हित इसके अंदर नहीं है। तो मैं ऐसा सूरत हाल में ये कह रहा हूँ कि भाई वक्फ बोर्ड और सरकार ख़ुद जो है, हम कोई एतराज़ नहीं करेंगे अगर गैर लोग अगर उसके ऊपर दूसरे लोग अगर बिल्डर और दूसरी लॉबी उसके ऊपर कब्ज़ा करती है वक्फ की ज़मीनों के ऊपर, तो सरकार ऐसी जगह के ऊपर अगर मुस्लिम लोगों को अगर देती है और इस तरह गरीब और लोगों निसहाय लोगों को अगर सरकार ज़मीनें देती हैं, तो मैं ऐसे समझता हूँ कि किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा। जो भी उनके कानूनी लीगल फॉलो करने हैं उसको पूरा करें, वरना सरकार वक्फ की जो ज़मीनें हैं उस ज़मीनों के ऊपर जो है बसाया जा सकता है उनको। आगे की लड़ाई आपकी किस तरह की होगी? बस हम इसको लीगल जो है उसको आगे बढ़ाएंगे, लीगल फाइट करेंगे। सरकार के अंदर हम हमारे पास बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट की जो है गाइडलाइंस हैं, उसके अनुसंधान के अंदर हम गुजरात हाई कोर्ट के अंदर जाएंगे इंशाल्लाह।